तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप सब अच्छे से होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे माइडिया एयर कंडीशनर यानी माइडिया 1.5 टन 3 स्टार एयर कंडीशनर। दोस्तों अगर आप माइडिया एयर कंडीशनर के बारे में विचार कर रहे हो, सोच रहे हो कि माइडिया का एयर कंडीशनर लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, तो आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे माइडिया 1.5 टन 3 स्टार एयर कंडीशनर और जानेंगे दोस्तों माइडिया एयर कंडीशनर के बारे में, क्या एक्चुअल में हमें ये एयर कंडीशनर बाय करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, इस एयर कंडीशनर की प्रोडक्ट क्वालिटी कैसी है, इस एयर कंडीशनर में आपको क्या क्या टेक्नोलॉजी एंड फीचर्स देखने को मिल रहे हैं, सारी चीजें इस वीडियो में कवर करेंगे। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको मॉडल नंबर और बाइंग लिंक भी दे दूंगा, ताकि अगर आपको प्राइस चेक करना है तो प्राइस चेक कर सकते हो या फिर बाय भी कर सकते हो। तो दोस्तों टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहले हम जानते हैं माइडिया कंपनी के बारे में। दोस्तों एक माइडिया काफी पुरानी ब्रांड है जो कि सालों से एयर कंडीशनर बनाती आ रही है। ये वैसे एयर कंडीशनर के अलावा ये बहुत सारी चीजें प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है, अप्लायंसेस से रिलेटेड, माइक्रोवन, इनकी एक बहुत बड़ी चेन है। वैसे तो ये कैरियर कंपनी के साथ में इनका जॉइंट वेंचर है इंडिया में सालों से, और इंडिया में काफ़ी सारे रेसिडेंशियल एयर कंडीशनर बनाती है। रेसिडेंशियल के अलावा इनके कमर्शियल एयर कंडीशनर भी आते हैं और इनकी खुद की फैक्ट्री है दोस्तों इंडिया के अंदर ही, जहां इनके प्रोडक्ट टोटली मैन्युफैक्चरिंग होते हैं। यानी दोस्तों माइडिया एयर कंडीशनर के जितने भी प्रोडक्ट हैं उनकी प्रोडक्ट क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। यानी माइडिया कंपनी खुद ही अपने प्रोडक्ट को बनाती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है और मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करती है। इवन माइडिया ऐसी कंपनी है जो कि बहुत सारी ऐसी अदर ब्रांड है जो कि माइडिया कंपनी से मैन्युफैक्चरिंग करवाती है, अपनी ब्रांडिंग करके अपने प्रोडक्ट बेचती है। तो दोस्तों अब जानते हैं माइडिया के 1.5 टन 3 स्टार एयर कंडीशनर के बारे में, जो कि आ रहा है 2025 का नया मॉडल। तो दोस्तों ये है माइडिया का 1.5 टन 3 स्टार एयर कंडीशनर। इसका प्राइस है दोस्तों 32,490। दोस्तों इस प्राइस रेंज में ये माइडिया का एक स्मार्ट एयर कंडीशनर मिल रहा है। यानी दोस्तों ये स्मार्ट एसी है, ये 1.5 टन 3 स्टार एक स्मार्ट एसी है जो कि 32,500 में आ रहा है। यानी इसकी प्राइस रेंज बहुत ही अच्छी है। तो दोस्तों अब जानेंगे इस एयर कंडीशनर के कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो दोस्तों ये एक 3 स्टार एयर कंडीशनर है। इस एयर कंडीशनर में आपको 3.90 की ISCR रेटिंग देखने को मिल जाती है और माइडिया का ये एयर कंडीशनर दोस्तों सालाना 952.68 यूनिट पावर कंज्यूम करता है। यानी ये दोस्तों ये इस एयर कंडीशनर का एनुअल पावर कंजप्शन है। और वहीं हम दोस्तों इस एयर कंडीशनर की कूलिंग कैपेसिटी की बात करेंगे तो दोस्तों 100% के हिसाब से माइडिया के इस एयर कंडीशनर में 4800 वॉट की कूलिंग कैपेसिटी देखने को मिल जाती है। अगर मैं वहीं इस एयर कंडीशनर की मैक्सिमम कूलिंग कैपेसिटी की बात करूं, जैसे कि ये कन्वर्टेबल एयर कंडीशनर है, इसके टनेज को इंक्रीज करके चला सकते हो। किसी भी एसी के टनेज इंक्रीज करने के लिए उसकी मैक्सिमम कूलिंग कैपेसिटी होना बहुत ही जरूरी होता है, तो ही टनेज इंक्रीज होते हैं। तो ऐसे में दोस्तों माइडिया के इस एयर कंडीशनर में आपको 5400 वॉट की मैक्सिमम कूलिंग कैपेसिटी देखने को मिल जाती है। यानी दोस्तों टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के हिसाब से ये काफी अच्छा एयर कंडीशनर है। इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन बहुत ही अच्छे हैं। कूलिंग में आपको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। ये एयर कंडीशनर दोस्तों आपका अप टू 180 स्क्वायर फीट एरिया इजीली कवर करेगा, मस्त शील्ड कर देगा। आपको कूलिंग में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब जानते हैं दोस्तों इस एयर कंडीशनर के कुछ थोड़े से फीचर एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। जैसे कि दोस्तों मैंने बताया ये एक स्मार्ट एयर कंडीशनर है। आप माइडिया के इस एयर कंडीशनर को अपनी वॉइस के थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हो। उसके लिए आपके पास गूगल असिस्टेंट, Amazon Alexa डिवाइस होना चाहिए, या फिर माइडिया की एप्लीकेशन के थ्रू आप इस एसी को एज अ रिमोटली कंट्रोल कर सकते हो एनीवेयर, कहीं से भी, या फिर आप डायग्नोज भी कर सकते हो। मान लीजिए आपके एसी में कुछ भी दिक्कत आती है तो उसकी मदद से डायग्नोज करेंगे तो उसका एरर कोड पता आ जाता है, जिसकी मदद से आप एसी को फटाफट रिपेयर करा सकते हो। माइनर इशू होगा तो उस चीज़ों को आप इजीली रिजोल्व कर सकते हो। वैसे तो इस एयर कंडीशनर में कुछ 2-3 तगड़े फीचर्स आते हैं। जैसे कि पहला फीचर आता है दोस्तों फॉलो मी टेक्नोलॉजी आती है माइडिया के इस एयर कंडीशनर में। फॉलो मी का मतलब ये होता है दोस्तों, माइडिया एयर कंडीशनर के रिमोट में एक बटन होता है फॉलो मी वाला, और एक सेंसर लगा होता है रिमोट के अंदर, और एक सेंसर लगा होता है दोस्तों एसी में। मान लीजिए आप रूम के किसी कोने में बैठे हैं और जब आप एसी को ऑन करते हो तो उस रूम के उस कोने में कूलिंग करने में यानी कूल होने में वक्त लग जाता है। आपको क्या करना है, जब भी आप रूम के किसी कोने में बैठे हो, मान लीजिए आप रूम के कोने में ही आपका डेस्क है और उसी कोने में आप वर्क करते हो, जैसे आप एसी को ऑन करोगे फॉलो मी वाला बटन प्रेस कर देना है। जिस कोने में आप बैठे रहोगे उस कोने में एसी फटाफट कूलिंग मेंटेन करके देगा। यानी रिमोट का सेंसर और इंडोर यूनिट का सेंसर दोनों आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं। जब तक कि जहां आप बैठे हो वहां पे वो टेम्परेचर मेंटेन नहीं होता है जो टेम्परेचर आपने सेट किया, तब तक एसी अपनी हाई स्पीड पे रन करता रहता है और आपको फटाफट कूलिंग मेंटेन करके देता है।
और भी बेहतर कूलिंग के लिए दोस्तों माइडिया के इस एयर कंडीशनर में आपको देखने को मिलेगा 4-वे स्विंग का ऑप्शन। यानी दोस्तों 4-वे स्विंग का फायदा ये होता है, जब भी आप 4-वे स्विंग को ऑन करते हो, एक्टिवेट करते हो, 4-वे स्विंग का काम होता है दोस्तों कूलिंग को रूम के कोने कोने में डिस्ट्रीब्यूट करना। यानी रूम के कोने कोने में कूलिंग फटाफट पहुंच जाती है, जिससे आपको कंफर्ट कूलिंग मिलती है। नॉर्मल 2-वे स्विंग में क्या होता है, स्विंग का फ्लो जो होता है ना, एयर का फ्लो इस तरीके से आता है। लेकिन 4-वे स्विंग से क्या होता है, जो एयर होती है अप एंड डाउन एंड लेफ्ट एंड राइट, यानी वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल में काम करती है, जिससे क्या होता है दोस्तों कूलिंग पूरे रूम में इजीली डिस्ट्रीब्यूट होती है, जिससे आपको एक कंफर्ट कूलिंग मिल जाती है। दोस्तों मान लो गर्मी का वक्त है और बहुत ज्यादा गर्मी है और अचानक से आप बाहर से आए हो, जब भी आप बाहर से आते हो ऐसे में आपको गर्मी बहुत ज्यादा लगती है। अब एसी को ऑन करने के बाद रूम कूल होने के लिए थोड़ा सा वक्त लगता है। क्यों, अगर मान लीजिए आपको ऐसे में आपको जल्दी रिलीफ चाहिए गर्मी से, तो माइडिया के एयर कंडीशनर में टर्बो कूल मोड का ऑप्शन आता है। जैसे आप टर्बो कूल एक्टिवेट करते हो, माइडिया का एयर कंडीशनर अपनी हाईएस्ट स्पीड पर रन करता है और आपको फटाफट रूम ठंडा करके देता है। यानी कुछ ही सेकंडों में दोस्तों माइडिया का एयर कंडीशनर फटाफट रूम को ठंडा कर देता है। यानी इसे बोल सकते हो दोस्तों फास्टर कूलिंग। यही नहीं दोस्तों, माइडिया के इस एयर कंडीशनर में आपको 4-in-1 कन्वर्टेबल मोड भी देखने को मिल जाते हैं। यानी आप अपने यूजेज एंड कंफर्ट के हिसाब से माइडिया के इस एयर कंडीशनर को 4 अलग अलग मोड में कन्वर्ट करके चला सकते हो, टनेज डिक्रीज करके चला सकते हो आप अपने यूजेस एंड कंफर्ट के हिसाब से। लेकिन एक बात पे जरूर ध्यान देना, अगर आप टनेज को कम करते हो तो कूलिंग कैपेसिटी भी कम हो जाती है, रूम कूलिंग होने में भी वक्त लगता है। गर्मी के मौसम में अगर आप टनेज को डिक्रीज करोगे तो ऐसे में दिक्कत आ सकती है, कूलिंग होने में वक्त लग सकता है। ये गर्मी के मौसम के हिसाब से नहीं होता है कन्वर्टेबल मोड। लॉन्ग एंड ड्यूरेबिलिटी की बात करेंगे दोस्तों, लॉन्ग एंड ड्यूरेबिलिटी के मामले में भी एयर कंडीशनर किसी भी ब्रांड से पीछे नहीं है, क्योंकि इस एयर कंडीशनर में दोस्तों आपको देखने को मिलेगा 100% कॉपर, वो भी कॉपर की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, ग्रुप पाइपिंग देखने को मिल जाता है। दूसरा, इस एयर कंडीशनर में जितनी भी कंडेंसर कॉइल है उसमें ब्लू हाइड्रोफिन्स की एंटी क्रोजन केमिकल कोटिंग देखने को मिल जाती है, जिसका फायदा ये होता है दोस्तों अगर आप किसी कोस्टल एरिया में भी रहते हो तो मॉइस्चर नमी लगने के बाद इसकी कॉइल वगैरह खराब नहीं होती है, जिसमें रस्टिंग का इशू नहीं आता है मॉइस्चर नमी लगने से, और एसी में लीकेजिंग का इशू भी नहीं आता है। वैसे लीकेजिंग के लिए इसमें एक बहुत ही तगड़ा फीचर देखने को मिल जाता है जिसका नाम है रेफ्रिजरेंट लीकेज डिटेक्टर। ये कि बहुत ही सालों से कैरियर के एयर कंडीशनर में आता है, अभी तो बहुत सी ब्रांड ने इस फीचर को कॉपी कर लिया है, लेकिन कैरियर के एसी में सालों से आता है। मान लीजिए आप एसी को लगातार यूज़ कर रहे हो और एसी में किसी वजह से गैस लीकेजिंग हो जाती है, तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, गैस खत्म होने के बाद मालूम पड़ता है, जब एसी कूलिंग करना बंद करता है, टेक्नीशियन आता है, चेक करता है, तब पता चलता है कि भाई एसी में गैस नहीं है। लेकिन अगर माइडिया के इस एयर कंडीशनर में कभी भी गैस का लीकेजिंग का इशू होता है तो एसी ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेते हैं, इसमें कुछ सेंसर लगे हैं और एसी ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा और एसी के डिस्प्ले में एरर कोड आने लगेगा, यानी कंप्रेसर ऑफ होगा और इंडोर यूनिट के डिस्प्ले में एरर कोड आ जाएगा, जिसकी मदद से आप एसी को पता चल जाएगा कि भाई एसी में लीकेजिंग हुआ है, उसे फटाफट रिपेयर करवा लेना चाहिए, नहीं तो भाई आगे चल के आपको दिक्कत आ सकती है। मान लीजिए गर्मी का मौसम है, आप रात को अगले दिन मालूम पड़ रहा है आपको एसी खराब हो गया, फिर टेक्नीशियन को बुलाओगे, आएगा जाएगा रिपेयर करेगा, बहुत लंबा समय चला जाता है, तो आपको सही टाइम पे पता चल जाता है कि एसी में लीकेजिंग का इशू हुआ है। तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि गर्मी से आप बचोगे। यही नहीं दोस्तों, माइडिया का एयर कंडीशनर कूलिंग के साथ साथ एयर प्यूरिफिकेशन भी करता है, क्योंकि माइडिया का एयर कंडीशनर दोस्तों PM 2.5 माइक्रोन फिल्टर्स के साथ में आता है। मान लीजिए आपकी रूम की एयर के अंदर इनविजिबल डस्ट पार्टिकल है, बैक्टीरिया है, तो इन सारी चीज़ों को रिमूव करता है और आपको एक क्लीन एयर देता है, जिससे आपको एक प्यूरिफिकेशन मिलेगी और आपको क्लीन एयर मिलेगी। वैसे भी आज की तारीख में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया है, तो एयर प्यूरिफिकेशन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। वैसे तो दोस्तों जब भी हम एसी को लगातार यूज़ करते हैं तो उसके फिल्टर वगैरह चोकअप हो जाते हैं और हमें टाइम टू टाइम सर्विसिंग की रिक्वायरमेंट होती है। तो ऐसे में इस कंडीशन में दोस्तों माइडिया के एयर कंडीशनर में CRF अलर्ट आता है। CRF अलर्ट का एडवांटेज ये होता है, आप एसी को लगातार यूज़ कर रहे हो और आपने ध्यान नहीं दिया है, फिल्टर क्लीनिंग कराना है, चेंजिंग कराना है, तो माइडिया का एयर कंडीशनर आपको टाइम टू टाइम इंडिकेट करता है, इसमें CRF अलर्ट दिया हुआ है, उसकी मदद से आपको ये पता चलता रहेगा कि भाई हमें फिल्टर क्लीनिंग कराना है, रिप्लेसमेंट कराना है, तो उसका इंडिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहता है। तो फिल्टर क्लीनिंग कराने के सबसे बड़े एडवांटेज ये होते हैं, एक तो फिल्टर आप एसी की सर्विसिंग कराना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप सर्विसिंग नहीं कराते हो, क्लीनिंग नहीं कराते हो, तो एसी की कूलिंग होने में वक्त लगता है, कूलिंग भी प्रॉपर नहीं होती है। तो माइडिया का एयर कंडीशनर आपको टाइम टू टाइम बताता रहेगा कि भाई फिल्टर क्लीनिंग करवा लो, सर्विस करा लो, तो इस बहुत ही अच्छा फीचर देखने को मिल रहा है। और मान लीजिए अगर आपके पावर फ्लक्चुएशन का इशू भी होता है तो ऐसे में इस एयर कंडीशनर में आपको अलग से स्टेबलाइजर लगवाने की ज़रूरत नहीं।
माइडे के एयर कंडीशनर में स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन आता है। माइडे एयर कंडीशनर की स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन की रेंज 135 वोल्ट से लेके 280 वोल्ट के बीच में काम करती है। अगर इस रेंज के बीच में आपके यहाँ पावर फ्लक्चुएशन भी होता है तो आपको अलग से स्टेबलाइजर लगवाने की जरूरत नहीं। फिर भी मैं आपको सेफ्टी पर्पज के लिए रिकमेंड करूंगा कि अलग से स्टेबलाइजर लगवाएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। एक चीज और अच्छी देखने को मिल जाती है दोस्तों, बहुत सी ब्रांड के एसी के रिमोट में क्या होता है ना, बैकलाइट नहीं आती है। यानी रात में आपको अगर टेम्परेचर चेंज करना है तो डिस्प्ले में दिख नहीं पाता है, विजिबल नहीं होता है, बटन मालूम नहीं पड़ता कि हम टेम्परेचर क्या सेट कर रहे हैं, क्योंकि डिस्प्ले में बैकलाइट नहीं होती है। माइडे एसी के रिमोट में बैकलाइट डिस्प्ले आता है ताकि रात में भी आपको टेम्परेचर चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं आए। और दोस्तों वारंटी की बात करेंगे तो इस एयर कंडीशनर में काफ़ी तगड़ी वारंटी देखने को मिल जाती है। माइडे का इन्वर्टर एयर कंडीशनर दोस्तों अपनी 5 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी के साथ में आता है, यानी 5 साल की कंप्लीट वारंटी। 5 साल तक आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कुछ भी इशू होगा तो कंपनी देखेगी। और कंप्रेसर की बात करेंगे तो 10 ईयर्स की कंप्रेसर वारंटी के साथ में आता है। यानी दोस्तों ये आपको 32,500 में एक पैसा वसूल एयर कंडीशनर मिल रहा है, जिसमें आपको 5 साल तक टेंशन की जरूरत नहीं, कूलिंग की, मेंटेनेंस की, किसी भी चीज़ की आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। खाली आपको एयर कंडीशनर को टाइम टू टाइम पे सर्विसिंग करवाना है। अगर मेरे से पूछोगे कि भाई एयर कंडीशनर लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको एयर कंडीशनर लेना चाहिए। तो दोस्तों अब ये तो हो गई इस प्रोडक्ट के बारे में थोड़ी तारीफें। अब बात करेंगे दोस्तों कुछ प्रोज एंड कॉन्स की। प्रोस तो दोस्तों बहुत सारे, हम बात करेंगे कॉन्स की। तो माइडे की एयर कंडीशनर में मुझे अगर कॉन्स की बात करूँ तो सिर्फ एक ही कॉन्स लगता है, वो कि आफ्टर सेल सर्विसिंग। वैसे दोस्तों मेट्रो सिटी में इनकी आफ्टर सेल सर्विसिंग अवेलेबल है, लेकिन बहुत से कुछ जगह इनकी आफ्टर सेल सर्विसिंग का इशू है, तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इनकी आफ्टर सेल सर्विसिंग का दिक्कत आ सकता है। वैसे ये इनके जो माइडे के एयर कंडीशनर है दोस्तों बहुत ही अच्छे एयर कंडीशनर है और इनकी प्रोडक्ट क्वालिटी वाकई में तगड़ी है। ये एयर कंडीशनर बाई कर सकते हो। अगर आपको अभी भी कुछ भी क्वायरी है दोस्तों, डाउट है, कंफ्यूजन है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।